आज हम प्रश्न संग्रह 46 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 46 का जो पहला प्रश्न है, किसी दिनदर्शिका के पृष्ठ की लंबाई 45 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है, तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए, हमको दिया है दिनदर्शिका यानी कैलेंडर के पृष्ठ की लंबाई। कैलेंडर आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। कैलेंडर किस तरह से होता है? कैलेंडर इस तरह से होता है, ये कैलेंडर के हैं। अब इसमें दिया है लंबाई 45 सेंटीमीटर, यानी ये 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये कौन से आकार का है कैलेंडर? आयताकार है। तो हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये आयताकार है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लगेगा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। अब इस आकृति में हम देख रहे हैं, हमको लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई दिया है 45 सेंटीमीटर, ओके, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 26 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमको क्या करना है? सिर्फ गुणा करना है। 45 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर का हम गुणा कर देंगे। ठीक है। अब गुणा करके देख लीजिए आप कितना। गुणा करने पर आएगा 1170। अब यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो इसका उत्तर कितना होगा? वर्ग सेंटीमीटर। इकाई लिखते समय हमको हमेशा ध्यान में रखना है, इसका उत्तर आएगा 1170 वर्ग सेंटीमीटर। यानी हमारा प्रश्न जो कैलेंडर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उत्तर में हम लिखेंगे दिनदर्शिका का क्षेत्रफल बराबर 1170 वर्ग सेमी। अब इसमें दूसरा प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज की ऊंचाई किसी त्रिभुज की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर तथा आधार 4.8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है हमको और उसके माप दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माप में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे इसमें दिया है त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया है? 3.6 सेंटीमीटर, और उसका आधार दिया हुआ है, आधार बराबर 4.8 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें मालूम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए आप, 1/2 गुणे आधार। आधार हमें कितना दिया हुआ है? 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 गुणे ऊंचाई कितना दिया है? 3.6। अब इससे हम काट सकते हैं, इसे काटिए या इसे काटिए, दोनों ही कट जाएंगे। इसे काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। अब यहाँ पे 2.4 बचा और 3.6 बचा, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। दोनों का गुणा करने पर उत्तर कितना आएगा? 8.64 वर्ग सेमी। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 75.5 मीटर और चौड़ाई 30.5 मीटर है, तो 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस भूखंड का मूल्य कितना होगा।
अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। अब यहाँ पे हमको आयताकार भूखंड दिया हुआ है। आयताकार भूखंड यानी आयताकार आकृति हम बना सकते हैं, बनाएं नहीं बनाएं, फिर भी हम बना के देख लेते हैं। लंबाई हमको 75.5 मीटर दिया हुआ है और इसकी चौड़ाई दिया है 30.5 मीटर। ठीक है। और अब पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद हमें 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से दर से उसका कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला जो है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार आकृति है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर भी आ सकता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ लंबाई हमको दिया हुआ है 75.5 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 30.5 मीटर। दोनों का हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर उत्तर आ जाएगा 2302.75 वर्ग मीटर। अब उस भूखंड का 1 वर्ग मीटर की कीमत, भूखंड के 1 वर्ग मीटर की कीमत 2302.7, 1 वर्ग मीटर की कीमत 1000 रुपये है। तो हमसे पूछा है कि ये जो हमारा उत्तर वर्ग मीटर है क्षेत्रफल, इतने वर्ग मीटर की कीमत कितनी होगी। तो 23 से 2.7 वर्ग मीटर की कीमत बराबर, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2302.7 गुणे 1000, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 2302.75 गुणे 1000 का गुणा करेंगे तो इतना हमारा उत्तर आ जाएगा, इतने रुपए भूखंड की कीमत हो जाएगी। ये भूखंड की कीमत। अब चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। किसी आयताकार सभागृह की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। उस सभागृह में 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्शियां लगानी हैं, तो उस सभागृह में कुल कितनी फर्शियां लगेंगी। यदि 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्शियां लें तो कुल कितनी फर्शियां लगेंगी, ज्ञात करो। अब इसमें देखिए आयताकार सभागृह है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है 12 मीटर, इकाई मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, लेकिन हमसे जो उत्तर और दूसरा जो इकाइयाँ दी हैं सेंटीमीटर में दी हुई हैं। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, यहाँ 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है या इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। इकाइयाँ सभी समान होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 12 मीटर को और 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। अब 12 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 12 गुणे 100 हो जाएगा, बराबर 1200 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 6 गुणे 100 यानी 600 सेंटीमीटर। अभी हम इकाइयाँ सेंटीमीटर ही लेंगे सभी, तो ये हो गया 1200 सेंटीमीटर और ये हो गया 600 सेंटीमीटर। अब हम सभागृह का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, यानी सभागृह का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितना दिया हुआ है हमें, 1200 सेंटीमीटर, और गुणे चौड़ाई कितना है, 600 सेंटीमीटर। दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो गुणा हो जाएगा 12 छक 72 और 4 0, 1 2 3 4 वर्ग सेमी। ये हमारा सभागृह का क्षेत्रफल हो गया। अब हमसे कहा गया है कि 30 सेंटीमीटर वाली
भुजा वाली वर्गाकार फर्शियाँ लगानी हैं। अब 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्शियाँ लगानी हैं। वर्गाकार मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसी फर्शियाँ इसमें कितनी लगेंगी? तो एक फर्शी का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे पहले। एक फर्शी का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ हो जाएगा 30 गुणे 30 बराबर 900 वर्ग सेमी। अब एक फर्शी का क्षेत्रफल 900 वर्ग सेमी है और पूरा क्षेत्रफल सभागृह का कितना है? 7,20,000 है। तो इसमें कितनी फर्शियाँ बैठेगी? अब हमको ज्ञात करना है कुल फर्शियाँ बराबर कितना हो जाएगा जो बैठेंगी उसमें? ये सभागृह का क्षेत्रफल बटे फर्शी का एक फर्शी का क्षेत्रफल। ठीक है। अभी सभागृह का क्षेत्रफल हमारा कितना है? 7,20,000 बटे एक फर्शी का कितना है? 900। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कैंसिल करिए। 9×8 = 72 0 तो कितना आ गया? 800 फर्शियाँ। यानी 30 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा वाली 800 फर्शियाँ उस सभागृह में बैठेंगी। आगे दिया है यदि फर्शियों का माप वर्गाकार माप 30 हो, 15 हो। अब दूसरा हमें दिया हुआ है छोटी फर्शियाँ हैं 15 सेंटीमीटर वर्गाकार वाली। तो हम क्या करेंगे? एक फर्शी का क्षेत्रफल बराबर फिर भुजा का वर्ग, क्योंकि वर्गाकार है तो 15 गुणे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 225 वर्ग सेमी। ये एक फर्शी का हो गया। उसी तरह कुल फर्शियाँ उसमें कितनी लगेंगी? बराबर सभागृह का क्षेत्रफल बटे एक फर्शी का क्षेत्रफल। ठीक है। सभागृह का क्षेत्रफल हमें मालूम है 7,20,000 और यहाँ पे एक फर्शी का क्षेत्रफल कितना आया? 15 गुणे 15 है, या 15 गुणे 15 यहाँ लिखिए तो काटने में आसानी रहेगी। 225 भी लिख सकते हैं और 15 गुणे 15 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 15 से काट सकते हैं हम इसको। यहाँ पे 15 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 15 चौका 60, 12 बचा 120 हुआ, 15 अट्ठे 120 और फिर 3 0। फिर 15 से इसको काटेंगे। 15 तियाँ 45, 3 बचा, 15 दूना 30 और ये 3200। यानी कुल फर्शियाँ कितनी होंगी? 3200। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 3200 फर्शियाँ लगेंगी 15 सेंटीमीटर वर्गाकार वाली और 30 सेंटीमीटर वर्गाकार वाली 800 फर्शियाँ लगेंगी। अब जो पांचवा प्रश्न है, संलग्न आकृति में दर्शाए गए माप के अनुसार बगीचे की परिमिति तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह आकृति दिया हुआ है। आकृति के द्वारा हम क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करेंगे। क्या दिया है? अब आकृति में देखिए सभी भुजाएं समान हैं, यानी ये 13 13 13 सभी भुजाएं 13 13 हैं। तो हम गिन लेंगे कि कितनी भुजाएं हैं। परिमिति हम जानते हैं, परिमिति का बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। इस आकृति में 12 भुजाएं हैं तो 13 सेंटीमीटर के हिसाब से 13 गुणे 12 हम कर लेंगे 156
मीटर आ जाएगा परिमिति। अब हमसे कहा गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आकृति क्रमांक 1 है, आकृति क्रमांक 2, आकृति क्रमांक 3 कर दीजिए। अब आकृति क्रमांक 1 जो है वर्गाकार है, आकृति क्रमांक 3 भी वर्गाकार है, दोनों समान है क्योंकि 13 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, और ये आयताकार दिखाई पड़ रहा है। तो अभी ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 13 हो गई और ये भुजा भी 13 है, सभी भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पर भी देखिए, तो ये जो भुजा होगी यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया ABCD, रख दीजिए मान, आसानी से जानने के लिए। अब ABCD जो आयताकार आकृति है, पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब यहाँ पे लंबाई क्या होगी देख लीजिए, ये 13 है यहाँ से यहाँ तक, फिर 13 है, फिर 13 है, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई, 13 गुणे 3 यानी 13 तिया 39 मीटर। 39 मीटर लंबाई हो गई और चौड़ाई हमें मालूम है 13 मीटर है, चौड़ाई 13 मीटर है। इसका गुणा कर देंगे, 39 गुणे 13, गुणा कर देंगे, गुणा करने पर आएगा 507 वर्ग मीटर। ABCD का हो गया। अब आकृति यहाँ पे देखिए, इस आकृति का, आकृति क्रमांक 1 का, ये वर्गाकार आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर, वर्गाकार है इसलिए भुजा का वर्ग हो जाएगा। तो भुजा कितनी है इसमें, 13 है, 13 का वर्ग यानी 169 वर्ग मीटर। आकृति 3 का क्षेत्रफल, वो 169 वर्ग मीटर होगा क्योंकि उसकी भुजा भी 13 सेंटीमीटर है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 507 है, 169 है और ये 169 है, तीनों आकृतियों को जोड़ देंगे, इस आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब तीनों आकृतियों का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इनको जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 845 वर्ग मीटर। यानी दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 845 वर्ग मीटर।